So now we are discussing about the जनरल फार्माकोलॉजी. व्हाट इज़ जनरल फार्माकोलॉजी? जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ड्रग की, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल फार्माकोलॉजी. तो यहाँ पे ये दो वर्ड से डिराइव्ड है, जैसे कि एक्टिव इंग्रेडिएंट, प्रिंसिपल, इक्विवेलेंट टू ड्रग, मेडिसिन और पॉइजन्स. और लॉजी में जिसकी स्टडी, तो मेडिसिन और पॉइजन्स और ड्रग्स, इन सभी की स्टडी किस चीज़ में इंक्लूड होती है? हमारी फार्माकोलॉजी में इंक्लूड होती है. नेक्स्ट यहाँ पे वी हैव सम डेफिनेशन में भी यही बताया गया है कि जितने भी केमिकल प्रोसेस है और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जाके किसी भी चीज़ को एक्टिव करते हैं या तो इनिबिट करते हैं नॉर्मल बॉडी प्रोसेस में. और इसके अंदर हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? हिस्ट्री की, सोर्सेस की, जो भी ड्रग्स हमें प्रोवाइड होते हैं, प्रॉपर्टी, कंपाउंड, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट, उसका पीके वैल्यू, पीडी, थेरापेटिक इंडेक्स, अदर यूजेस, प्रिकॉशन, एडवर्स इफ़ेक्ट, इंटरेक्शन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ड्रग्स. तो ये ओवरऑल चीज़ें मिला के क्या बनता है? हमारा फार्माकोलॉजी बनता है. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से स्कोप्स होते हैं फार्माकोलॉजी में और कौन कौन सी ब्रांचेस होती है फार्माकोलॉजी में. तो मेनली यहाँ पे दो ब्रांचेस होती है, जिसके अंदर फर्स्ट ब्रांच हमारी है फार्माकोकाइनेटिक, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन. नेक्स्ट आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जो भी बॉडी के अंदर ड्रग का इफ़ेक्ट होता है और उसका मोड ऑफ एक्शन, वो किस चीज़ में काउंट होता है? हमारा फार्माकोडायनेमिक में. नेक्स्ट आता है फार्माकोथेरापेटिक्स हमारा जितना भी यूज़ ऑफ ड्रग है उसका प्रिवेंशन, जो भी ट्रीटमेंट होते हैं या ट्रीटमेंट डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो भी मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो चीज़ क्या में काउंट होती है? हमारी फार्माकोथेरापेटिक्स में. नेक्स्ट क्या है? कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी ड्रग का इफ़ेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, पैरासाइट में, नियोप्लास्टिक लिविंग सेल्स पर, तो वो सभी चीज़ें किस चीज़ में काउंट होती है? हमारी कीमोथेरेपी में, जिसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कैंसरस का ट्रीटमेंट जो होता है, कैंसर सेल्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो हमारा किस चीज़ से हम लोग करते हैं? कीमोथेरेपी से. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टॉक्सिकोलॉजी. जितने भी ये ऐसी ब्रांच है हमारे फार्माकोलॉजी की जो किस चीज़ के साथ में इफ़ेक्ट कर, मतलब किस चीज़ के साथ में डील करती है? अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल्स. जो भी हमारे केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट होते हैं हमारे लिविंग सिस्टम पर, उसकी स्टडी हम लोग किस चीज़ में काउंट करते हैं? टॉक्सिकोलॉजी में. नेक्स्ट है हमारा फार्माकोजीनोम्स. इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो भी हमारे जेनेटिक मेकअप है या तो जेनेटिक मटेरियल्स है, जैसे डीएनए, आरएनए, तो उसके रिस्पॉन्स जो भी हम ड्रग देते हैं उसके अंदर हमारा डीएनए, आरएनए किस तरीके से एक्ट करता है, उसकी स्टडी को हम लोग काय में करते हैं? फार्माकोजीनोमिक्स में. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट है हमारी ड्रग मोस्टली इंटरेक्ट विद द मॉलिक्यूल. और कौन कौन सी हम लोग जो भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग यूज़ करते हैं, जो भी क्लिनिकली यूज़ होने वाली ड्रग होती है, तो हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? तो बेसिकली हमारा सबसे पहले तो यही आता है कि डायग्नोसिस में कोई से भी ट्रीटमेंट का अगर डायग्नोसिस करना तो उसके अंदर हम लोग बेरियम सॉल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं. और ट्रीटमेंट जैसे प्रिवेंशन के लिए जिसके अंदर वैक्सीन और कीमो प्रोलेक्सिस. ट्रीटमेंट में अगर आ जाते तो जो भी हमारे डिसीज़ेज़ होते हैं जिनको हम केमिकल से ट्रीट करते हैं या तो ड्रग से ट्रीट करते हैं, उसके अंदर आ जाएगा. और फिर क्योर के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं. अगर हमको कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं. उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, हार्मोन, देयर डेरिवेटिव्स, जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है या तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह, जो कि हमारे क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हम जितने भी हार्मोन्स और डेरिवेटिव्स वगैरह देते हैं वो किस चीज़ में काउंट होते हैं? हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में. और फिर ग्लोबल इफ़ेक्ट, मतलब जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक वगैरह जो कि ऑपरेशंस पे यूज़ होने वाली चीज़ है, वो चीज़ हमारे किस चीज़ में? ये सारे हमारे क्लिनिकल यूजेज में आता है. सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, कि कौन कौन से ड्रग के हमारे सोर्स यहाँ पे मिल जाते हैं हमको. तो ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस. हमारी ड्रगें बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से हमको प्रोवाइड होती है. कुछ ड्रग्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती है, जैसे कि हार्मोन्स हो गए, जेनोबायोटिक्स हो गई, ये क्या है? ये सारे हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज
होने वाली चीज़ें हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से नेचुरल सोर्सेस हैं जो कि हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला नेचुरल सोर्स है हमारा प्लांट से भी जितनी भी ड्रग्स हमारी प्रोवाइड होती है, जैसे डिगॉक्सिन हमको मिलता है डिजिटेलिस परब्यूरा से, एट्रोपिन मिल जाता है एट्रोपा बेलाडोना से, क्यूनिन मिल जाता है किंकोना ऑफिशियलिस से। उसके बाद फिर एनिमल से मिलने वाले हमारे जितने भी सोर्स हैं, जैसे कि इंसुलिन फ्रॉम पार्क बीफ, कॉड लिवर ऑयल जो कि हमको कॉड फिश लिवर से मिल जाता है। उसके बाद हमारे जितने भी मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, आयोडीन, पोटेशियम सॉल्ट्स, ये भी हमें नेचुरली प्रोवाइड होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि हम लोग सिंथेसाइज मतलब नेचुरली माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमको प्रोवाइड हो जाते हैं वो कॉलोनीज डेवलप करने पे, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, नोटाटम, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलते हैं, लिटिल मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म से हमको प्रोवाइड हो जाते हैं ये सारी ड्रग्स। सो नेक्स्ट हमारे सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक्स में अगर हम देखा जाए तो सिंथेटिक तो केमिकली हमारी प्रोसेस होती है, जैसे सल्फोनामाइड्स, क्यूनोलोन्स, बारबिचुरेट, ये सारी क्या है सिंथेटिक ड्रग है जो कि लैब्स में प्रिपेयर होती है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में हम लोग उसको सिंथेसाइज करते हैं। और सेमी सिंथेटिक प्रिपेयर्ड बाय द केमिकल मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल ड्रग्स, जो कि हमको नेचुरल ड्रग्स के डेरिवेटिव्स मिलते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन से हमको पेनिसिलिन जी मिल जाता है, एम्पीसिलिन फ्रॉम पेनिसिलिन जी से हमको एम्पीसिलिन मिल जाता है ना। तो ये सारे कैसे डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सेमी सिंथेटिक ड्रग में आते हैं। उसके बाद बायोसिंथेटिक, जैसे कि डीएनए से डीएनए इनटू द बैक्टीरिया लाइक इकोलाई। ह्यूमन इंसुलिन हमको क्या बोलते हैं पिग से मिल जाता है, जो कि हमारी बॉडी की प्रोसेस को रेगुलेट करता है, शुगर में डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। ओके, हाँ नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म, कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं। ओके।